वालेकुम जी। आज आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ गई है कि आप ही हमें वाइटनिंग कैप्सूल का आप काम बताएं, हम लोग इसको किस किस चीज में यूज कर सकते हैं, बाकी हमारे पर छोड़ दें। चलें जी, आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो आ गई, कमेंट्स बॉक्स भरा हुआ था कि हमें इसका यूज बताएं, तो इसके मैं आपको 25 यूजेस बताऊंगी, आप लोग इसको कर सकते हो। और लास्ट में आपको एक टिप दूंगी जो आप लोगों ने लाजमी सुननी है कि इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है तो आपके हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है जी, चले जी। ये आप लोगों को ना मार्केट में आराम से ये बॉटल मिल जाती है, कहीं पे ये 5 रुपए का कैप्सूल मिलता है, कहीं पर ये जनाब 10 रुपए का एक कैप्सूल मिलता है। पाउडर्स में ये आम यूज होता है और बहुत सालों से यूज हो रहा है, हर पार्लर में यूज होता है। मतलब कि आप स्किन पॉलिश में इसको यूज करते हो, आप इसको ब्लीच में यूज करते हो, आप इसको मास्क में यूज करते हो, आप इसको कोई भी DIY क्रीम बना रहे हो उसके अंदर यूज करते हो, आप इसको रात के लिए अपनी कोई क्रीम बना रहे हो DIY करके बना रहे हो उसमें यूज करते हो, या आप कोई भी फार्मूला क्रीम्स बना रहे हो उसमें आप इसको यूज करते हो। यूज करते हैं किस तरह से यूज करते हैं, आप ये कैप्सूल्स लेने हैं, अगर फार्मूला क्रीम है आपके पास तो उसके अंदर ये 2 कैप्सूल मिक्स करके रख लेते हैं तो उससे रिजल्ट उसका अच्छा आ जाता है। और अगर आप कोई DIY बना रहे हैं, कोई बेसन के साथ बना रहे हैं, एलोवेरा के साथ बना रहे हैं, राइस वाटर बना रहे हैं, कोई टोनर बना रहे हैं, या कोई भी मास्क बना रहे हैं, कोई पाउडर फॉर्म में है और उसको आप लिक्विड कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको डालते हैं। ठीक है, एक कैप्सूल एक दफा के यूज के लिए काफी होता है, 2 डालने की जरूरत नहीं है। स्किन पॉलिश कर रहे हैं, एक फेस के लिए कर रहे हैं तो एक कैप्सूल होगा, अगर बाजू और हाथ भी साथ हैं तो 2 कैप्सूल इसको डालेंगे हम लोग तो अच्छा रिजल्ट आ जाता है। दूसरा ये है, जब हम लोग अर्जेंट स्किन पॉलिश करते हैं या अर्जेंट फेशियल करते हैं, जो डब्बियों के अंदर आप लोगों को अर्जेंट मिलता है स्किन पॉलिश या मास्क या फिर ये फेशियल, तो उसके अंदर हम लोग इसको एक डालते हैं और आपकी स्किन पॉलिश फेशियल और वो हो जाता है आराम से। अच्छा, दूसरा ये कि आप लोग जब भी कोई फार्मूला क्रीम बनाते हो उसके अंदर आप इसको ऐड करते हो। उसके अलावा आप लोग जब मैनी पेडी करते हो उसके लिए जो मिक्सचर बनाते हो उसके लिए इसको ऐड करते हो। कुछ लोग इसको डायरेक्ट फेस पे लगा लेते हैं, ऐसा आपने नहीं करना। ये स्टेरॉइड्स होते हैं, ये आपकी स्किन को खराब भी कर सकते हैं। बस ये देखें जी, ठीक है, ये स्टेरॉइड्स होते हैं, आपकी स्किन को खराब कर सकते हैं अगर आप लोग इसकी ज्यादा क्वांटिटी लेंगे। तो आपने ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना, इस चीज का ख्याल करना है। 1 या 2 से ज्यादा यूज नहीं करना। और अगर फेस के ऊपर कर रहे हैं तो बस 1 काफी है, और अगर हाथ पांव पे कर रहे हैं तो 2 कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसके 2 डालेंगे तो उसका ज्यादा रिजल्ट आएगा, 1 डालेंगे तो नहीं आएगा जनाब। ये यूं समझ लें छोटा सा बॉम्ब है जो आप अपने फेस के ऊपर फाड़ने लगे हैं, फटाने लगे हैं, क्या बोलेंगे, करने लगे हैं, जिसके रिजल्ट उसी टाइम तो बहुत अच्छे निकल आते हैं। जैसे आप लोग पार्लर से जाते हो तो कहते हो बहुत अच्छे रिजल्ट आया है, बाद में अगर आपकी स्किन को ये सूट नहीं करता तो आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स भी हो सकते हैं, आपकी स्किन के ऊपर छाइयां भी हो सकती हैं, आपकी स्किन के ऊपर बाकी ब्रेकडाउन भी हो सकते हैं। स्किन अगर ड्राई है तो ऑयल ज्यादा सिक्रीशन स्टार्ट हो सकती है। कुछ जगहों पर ये मालूमात भी मिली हैं कि इससे हेयर ग्रोथ भी होती है फेस की। तो ये अब आप लोगों की मर्जी, आप लोग मुझसे रिव्यूज मांगते हो तो मैंने तो देना है ना, एज ए ब्यूटिशियन, एज ए कंटेंट क्रिएटर। तो यूज करना ना करना वो आपके हाथों में है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल पूछ रहे थे तो फिर मैंने ये वीडियो बना दी। अच्छा, एक और दूसरी चीज, ये जो आप फार्मूला क्रीम बनाते हैं, एक तो वो पहले भर भर के उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, भर भर के उसके अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी स्किन को दरहम बरहम कर देती हैं, आप लोगों के पीएच लेवल को। जब आप उसके अंदर ये वाले कैप्सूल्स डाल देते हैं फिर तो रिजल्ट जबरदस्त हो जाता है ना, क्योंकि स्किन पतली हो जाती है, स्किन फ्लॉलेस नजर आने लग जाती है, स्किन गोरी चिट्टी नजर आने लग जाती है। तो उसके बाद जो इसके रिजल्ट्स निकलते हैं ना वो जबरदस्त होते हैं दानों की शक्ल में, पिंपल्स की शक्ल में, ऑयल स्क्रीशन की शक्ल में, टैनिंग की शक्ल में, बाल होना शुरू हो जाते हैं फेस के ऊपर उसकी शक्ल में, व्हाइट हेड ब्लैक हेड की शक्ल में, ओपन पोर्स की शक्ल में। तो ये आप लोगों को गिफ्ट मिलता है इसके बाद। अब मैंने वीडियो तो बनानी थी, आप लोगों ने कहा कि आप इसका यूज बता दें, मैं साथ साथ यूज भी बता रही हूँ और साथ साथ मेरे दिल पे बोझ ना रहे, मैं आप लोगों को इसका साइड इफेक्ट भी साथ बता रही हूँ। अच्छा, जब आप लोग DIY यूज करते हैं, आप लोग कहते हो कि आप ये तो DIY है, हम लोग घर में बनाते हैं, होम रेमेडीज हैं, उसके अंदर हम इसको डाल लेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि होम रेमेडीज का तो स्किन के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता ना। देखिए, जब आप कोई स्टेरॉइड उसके अंदर डाल दोगे होम रेमेडी के अंदर तो वो होम रेमेडी तो ना रही ना, उसका तो रिजल्ट इधर उधर हो जाएगा, वो खुद ही परेशान हो जाएगी मेरे साथ उन्होंने क्या कर दिया है तो आप लोग कोशिश करें कि इससे दूर रहें। आप ग्लूटाथियोन के
इम्प्यूल्स यूज कर सकते हो, दाने हो तो आप टी ट्री ऑयल यूज कर सकते हो। अगर आपको वाइटनिंग चाहिए तो जेंसन है, डर्माकॉस है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, उनके वाइटनिंग इम्प्यूल्स मिलते हैं, वो यूज कर सकते हो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कॉस्मेटिक्स की शॉप में ना फॉर्मुलेशन वाले के ऊपर आप लोगों को ग्लूटाथियोन पाउडर मिलता है, आप लोगों को वो वाला पाउडर मिलता है। एक तो ग्लूटाथियोन का पाउडर हम लोग डालते हैं, एक और पाउडर भी होता है, अभी जहन से निकल गया। वो पाउडर हम लोग इसके अंदर डालते हैं अपने क्रीम्स के अंदर, तो उसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है। तो आप इससे अच्छा है आप लोग ना थोड़ा सा वाइटनिंग पाउडर ऐड कर लिया करो अपने जो स्टेप्स कर रहे होते हो फेशियल के उसके अंदर, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इस जैसा ही आएगा, लेकिन इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे जितने इसके हैं। क्योंकि पहले पहले ये आ रहा था, अच्छा आ रहा था, इसकी फॉर्मुलेशन वो ठीक कर रहे थे, लेकिन आपको पता है ना कि हाँ मुझे याद आ गया, अल्फा आर्बुटीन डालते हैं पाउडर वाइटनिंग के लिए। तो मैं ये बता रही थी कि पहले पहले बहुत अच्छे आ रहे थे, अब इसकी इतनी कोई क्वालिटी हाई नहीं है, लोगों ने अपने बनाना शुरू कर दिए, फैक्ट्रीज ले ली हैं, 60-70 हज़ार की मशीन आती है, तो आप लोगों की इतने डब्बियां बना लो आराम से। और क्योंकि आप लोगों को पता है जिस चीज को मीडिया हाइप देता है वो तो आप सबने ट्राई करनी होती है, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो। पॉलर्स वालों ने तो मस्ट करनी होती है ना, जिसका रिजल्ट आ रहा है उन्होंने यूज करना है, क्योंकि उसका उनको फर्क नहीं पड़ता है इसका साइड इफेक्ट आप लोगों की स्किन के ऊपर बाद में जो भी है, उन्होंने आप लोगों को उसी टाइम ऑन द स्पॉट रिजल्ट देना होता है। लेकिन आप लोग तो समझदार हैं ना, अपनी स्किन के साथ ना खेलें, अपनी स्किन को खराब ना करें, अपनी स्किन को डैमेज ना करें। आज बहुत तकरीर हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि इतने मैसेजेस आ रहे हैं तो आप लोगों से खुल के बात करनी चाहिए। यूज हम इसको हर चीज में कर सकते हैं, जहां चाहें इसको यूज करें, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी आप लोग अपने जहन में रख लीजिएगा कि क्या क्या होंगे। अच्छा आप लोग ना ये चीजें, ये अल्फा आर्बुटीन है, ग्लूटाथियोन है, कोजिक एसिड है, ये फॉर्मुलेशन वाली शॉप से आप लोगों को आराम से मिल जाएगी, और इसको आप लोग अपने फेशियल्स में डालो, अपने DIYs में डालो, इसको आप लोग अपनी ये जो क्रीम्स बनाते हो उसमें डालो, तो आपका रिजल्ट अच्छा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और स्किन के ऊपर इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे जिसको लेके आप लोग इतना ज्यादा परेशान होते हो कि आप ही हमारी कलर वाइट हो जाए, कलर वाइट हो। देखें कलर वाइट होना कोई आप लोगों की खूबसूरती का, मेरे नजदीक मैं एक माँ हूँ, बेटी की माँ हूँ, मैटर नहीं करती। आप लोगों की स्किन अल्लाह ताला ने जिस तरह से दी है ना, आपके फीचर्स अल्लाह ताला ने फिर उसके ऊपर जो सेट किए हैं, वो आपकी इतनी अट्रैक्टिव स्किन होती है ना अल्लाह ताला की तरफ से, कि वो आप लोगों को बहुत प्यारी आप लगते हो, दूसरों को अट्रैक्शन होती है उसके अंदर। जब आप ये फॉर्मुलेशन और ये चीजें लगाते हो, एक आर्टिफिशियल लुक आता है, आपकी स्किन भी खराब हो जाती है और आप वैसे नजर नहीं आते हो जैसे अल्लाह ताला ने कुदरत ने आपको बनाया। आपकी स्किन बहुत अच्छी है। अगर आपने कोई काम करना है ना तो अपनी ग्रूमिंग के ऊपर करो, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर करो, सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर करो। ग्रूमिंग के इतने टिप्स हैं, अगर आप लोग अच्छे सा तैयार होगे, अच्छे से कपड़े पहनोगे, अच्छी अच्छी मतलब आपके अंदर से वाइब्स आएंगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर से आएगी, तो आप लोग बहुत खूबसूरत लगोगे, बहुत अच्छे लगोगे। इस चीज से जो अम्मियाँ अगर देख रही है ना तो मुझे जरूर बताएं, जिनके बच्चों की शादियां होने वाली हैं, वो अपनी बहुएं किस तरह की तलाश कर रही हैं। जो मुंह फट हैं, बात ठीक नहीं सुनती, शोख चंचल हैं बहुत ज्यादा, और साथ में फुअर भी हैं। असल में मसला ये है ना, आजकल की जनरेशन मीडिया ने इतना ज्यादा उनको इन्फ्लुएंस कर दिया है ना, तो वो चीजें चाहती हैं जो 100 में से 2-4 लोग ही कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमारी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों की अपनी बाउंड्रीज हैं, हम लोगों के वैसे ही ट्रेडिशंस हैं, वैसे ही इर्द गिर्द का माहौल है, तो हम लोगों की ग्रूमिंग भी वैसे ही होगी, तो हम लोग उसमें सेट होंगे। ख्याली दुनिया में रहने से बेहतर है आप लोग ना अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, अपने ग्रूमिंग के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने पॉजिटिव थॉट्स में इन्वेस्ट करो, तो आप देखो रिश्तों की भरमार लग जाएंगी। तो आज की वीडियो सिर्फ गपशप में ही हो गई है, बस ये छोटा सा मैसेज था बेटियों के लिए। मैं खुद माँ हूँ, मेरी कोशिश होती है मेरी बेटी आहिस्ता बोले, हार्शली ना बोले, पोलाइटली बोले, अच्छा मतलब पॉजिटिव सोचे। हर चीज में मैं उसको कहती हूँ बेटा आप जैसे सोचोगे ना अल्लाह ताला वैसे ही कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे गुमान के साथ है, जैसा हम गुमान करते हैं वो वैसा ही करते हैं। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव ही सब कुछ होगा, नेगेटिव होंगे तो हर चीज ही हमें नेगेटिव नजर आएगी, और वो नेगेटिविटी हम लोगों के फेस पर भी आएगी। आप लोगों ने देखा होगा
वीडियो लंबी हो गई। 2 साल हो गए अब्बू वफात हुए हुए। यकीन करें मैं इतनी पॉजिटिव बंदी थी ना, हर चीज पॉजिटिव सोचती थी और पॉजिटिव ही होता था और मेरी शक्ल के ऊपर नजर आता था इत्मीनान और सब कुछ। जब से अब्बू फौत हुए ना, तो मुझे हर चीज ही पता नहीं क्यों नेगेटिव लगना शुरू हो गई। मैं डिप्रेशन में चली गई और वो मेरे फेस के ऊपर आना शुरू हो गया है। मतलब अब मैंने अपनी थेरेपी की है और डॉक्टर को दिखाया है सारा कुछ। अब पॉजिटिव होना दोबारा से वैसे शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। मतलब पॉजिटिविटी आप लोगों की शक्ल के ऊपर नजर आती है, आप लोगों के फेस एक्सप्रेशन में नजर आती है, हर चीज में नजर आती है। पॉजिटिविटी ना इंसान को एनर्जी देती है, वरना आप डाउन से डाउन होते जाते हो जब आप नेगेटिव सोचते हो ना। जैसे मैंने सोचा भी अब तो बस अब्बू चले गए, अब हमने भी इसी रास्ते पे जाना है, अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस अब एक ही रास्ता है, बस आगे जाना है। मतलब मैंने यूं समझ लें दुनिया को कट ऑफ करना शुरू कर दिया था। लोगों से ना मिलना, बात ना करना, परेशान रहना, टेंशन में रहना, रातों को रोना और बस यही सोचना कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं बीमार हूँ, बस इसी से ही मेरी डेथ हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा, मुझे आगे अब ये स्टार्ट हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। उससे मेरी एक बीमारी से 8 बीमारियां और मुझे लग गई सोच सोच के। लेकिन अब जब सोचा है कि मौत तो टाइम पे ही आनी है, तो इस दुनिया के साथ भी रहना है और इर्द गिर्द जो रिश्ते हैं उनका भी हक है, उनके साथ अच्छा टाइम गुजारना वो भी हमारे से सवाल होगा, उनको टाइम देना वो भी हमारे से सवाल होगा, बच्चों की तरबियत करना इसका भी सवाल होगा। ये नहीं है कि आज हम सोए सुबह पता नहीं उठते हैं नहीं उठते, वो तो जिंदगी की बात है, लेकिन अगर उठते हैं तो हम लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं। बहुत सारी बातें होंगी, ब्लॉग टाइप बन गए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बस पॉजिटिव सोचा करें और पॉजिटिव एनर्जी रखा करें और अपना कोई ना कोई एम बना लें। हम लोगों ने इस चीज तक पहुंचना है, अल्लाह ताला आप लोगों की जरूर मदद करेंगे। चाहे आप गोल पैसों का बनाएं, चाहे आप अपनी किसी शोहरत का बनाएं, चाहे आपने कोई डिग्री अचीव करनी है, चाहे कोई चीज अचीव करनी है।